नमस्ते दोस्तों। आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ इस विश्वविद्यालय के संलग्नित अध्यापक महाविद्यालयों में बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर को जो हिंदी टीचिंग मेथड नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। मैं प्रोफेसर एमआर जोशी, एमए मेडसेट, श्री शारदा भवन शिक्षण संस्था का अध्यापक महाविद्यालय, इस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद पर कार्यरत हूँ। चलो तो आज हम देखेंगे हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी अध्यापन पद्धति, इस पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज 2 में। फर्स्ट क्वेश्चन, भाषण के उद्देश्य डैश यह होते हैं। पर्याय अ आत्माभिव्यक्ति और प्रचार, ब मनोरंजन और अभिरुचि विकास, क ज्ञानदान और समीक्षा विकास, ड उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट पर्याय है ड उपर्युक्त सभी। भाषण के उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति और प्रचार भी होता है, मनोरंजन और अभिरुचि विकास भी यह उद्देश्य होता है, ज्ञानदान और समीक्षा विकास यह भी उद्देश्य होता है, इसलिए उपर्युक्त सभी पर्याय करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, स्थूल पठन और सूक्ष्म पठन ये डैश पठन के प्रकार है। अ उच्चारण के अनुसार, ब उद्दिष्टों के अनुसार, क पठन गति के अनुसार, ड नियोजन के अनुसार। करेक्ट पर्याय है ब उद्दिष्टों के अनुसार। स्थूल पठन और सूक्ष्म पठन ये उद्दिष्टों के अनुसार पठन के प्रकार है। थर्ड क्वेश्चन, हिंदी के पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार की भाषा का उपयोग होना चाहिए। अ प्रमाणित, ब सरल और सुबोध, क व्याकरण के नियमों के अनुसार, ड उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट पर्याय है ड उपर्युक्त सभी। हिंदी के पाठ्यपुस्तक में प्रमाणित, सरल और सुबोध, व्याकरण के नियमों के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ड उपर्युक्त सभी। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न पर्यायों में से हिंदी का पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम डैश नहीं है। अ वाद विवाद प्रतियोगिताएं, ब पुस्तक प्रदर्शनी, क अंत्याक्षरी, ड उपलब्धि परीक्षण। यहाँ पर करेक्ट पर्याय है ड उपलब्धि परीक्षण। निम्न पर्यायों में से हिंदी का पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम उपलब्धि परीक्षण नहीं है। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, पुस्तक प्रदर्शनी, अंत्याक्षरी ये सब पाठ्यानुवर्ती कार्यक्रम है। फिफ्थ क्वेश्चन, हिंदी विषय शिक्षक के पास कौन से गुण होने चाहिए। अ बहुश्रुतता और अनुशासन प्रियता, ब मिलनसार स्वभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण, क अध्यापन कौशल्यों से परिपूर्ण और ज्ञानी, ड उपर्युक्त सभी। करेक्ट पर्याय ड उपर्युक्त सभी। हिंदी विषय शिक्षक बहुश्रुत होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए, उसका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और वह अध्यापन कौशल्यों से परिपूर्ण और ज्ञानी भी होना चाहिए, इसलिए ड उपर्युक्त सभी। सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा पर्याय हिंदी के पाठ्यपुस्तक के अंतरंग से संबंधित है। अ पक्की जिल्द और मजबूत सिलाई, ब सभी साहित्य विधाओं के पाठ्य घटकों का समावेश, क आकर्षक मुखपृष्ठ, ड कम मूल्य। तो यहाँ पर करेक्ट पर्याय है ब सभी साहित्य विधाओं के पाठ्य घटकों का समावेश। ये जो पर्याय है ये पर्याय हिंदी के पाठ्यपुस्तक के अंतरंग से संबंधित है। पक्की जिल्द और मजबूत सिलाई, आकर्षक मुखपृष्ठ, कम मूल्य ये पाठ्यपुस्तक के बहिरंग से संबंधित निकष है। सेवंथ क्वेश्चन, इयत्ता 9वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में किस नाम से पाठ्यपुस्तक प्रकाशित किया गया है। अ जनभारती, ब संवाद भारती, क लोक भारती, ड लोक भाषा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है क लोक भारती। इयत्ता 9वीं कक्षा के लिए महाराष्ट्र राज्य में द्वितीय भाषा के रूप में लोक भारती नाम से पाठ्यपुस्तक प्रकाशित किया गया है। एट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की निर्मिति डैश के लिए होती है। अ प्रचार, ब अभिरुचि विकास, क आत्माभिव्यक्ति, ड समीक्षा। करेक्ट ऑप्शन है क आत्माभिव्यक्ति। हिंदी साहित्य की निर्मिति आत्माभिव्यक्ति के लिए होती है। नाइन्थ क्वेश्चन, आगमन प्रणाली या उद्गामी प्रणाली में पहली या प्रथम सीढ़ी है डैश। अ निरीक्षण, ब नियम या सूत्र बताना, क तुलनात्मक परीक्षण, ड उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर प्रथम सीढ़ी जो है वो है ड उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण। आगमन प्रणाली
या उद्गम प्रणाली में प्रथम सीढ़ी है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। 10th क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास के बारे में सरकार को संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं? अ 342, ब 351, क 345, ड 343। यहाँ पर करेक्ट पर्याय है ब 351। हिंदी भाषा के विकास के बारे में सरकार को संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं, इसलिए ब पर्याय 351। इस प्रकार आज हम हिंदी टीचिंग मेथड, हिंदी अध्यापन पद्धति, इस विषय के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में जानकारी ली। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट विशेष।